हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं झारखंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जो कि है झारखंड के प्राचीन और प्रमुख मंदिर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मंदिरों को डिटेल में बताया है और उसके बाद कुछ अन्य मंदिरों का सिर्फ मैंने आपको जगह बताया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप देखें। जो भी 10-15-17 मिनट का वीडियो होगा ये आपको पूरा बेनिफिट देगा, आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स ये कंफर्म करके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अपना। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है छिन्नमस्तिका मंदिर। ये कहाँ पर है? ये रजरप्पा में है। इसके बारे में क्या जानेंगे हम? तो जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ ली जाती हैं कई बार। तो ये मंदिर जो है रजरप्पा में है, लेकिन ये रजरप्पा रामगढ़ जिले में अवस्थित है और यह दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। इसको भेड़ा या भैरवी नदी भी कहते हैं। तो दामोदर नदी और भेड़वी नदी के संगम पर ये स्थित है। इसकी प्रसिद्धि जो है वो एक शक्ति पीठ के रूप में होती है। तांत्रिकों के लिए तंत्र साधना हेतु ये एक उपयुक्त स्थल माना जाता है। यहाँ जो है शारदीय दुर्गा उत्सव में माँ की महानवमी पूजा सबसे पहले संथाल आदिवासियों द्वारा प्रारंभ की जाती है। इन्हीं के द्वारा प्रथम बकरे की बलि भी दी जाती है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इसको आप हाईलाइट करके नोट करके कहीं भी अगर नोट बना रहे हैं तो लिख लें इसके बारे में कि रजरप्पा में जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वहाँ पर महानवमी के दिन या जब जब नवरात्रा चलता रहता है तो उस समय जो नवमी होती है उसमें सबसे पहले पूजा संथाल आदिवासी करते हैं और वही लोग जो हैं सबसे पहला बलि जो है वही देते हैं। इसके बाद अन्य लोग पूजा करते हैं, वहाँ के पुजारी भी उसके बाद ही पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने लायक ये बात है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतनी सी बात है, ज़्यादा चीज़ें तो आपको मिलेंगी नहीं इसमें। नेक्स्ट है महामाया मंदिर, जो कि कहाँ पे है? गुमला में। तो ये रांची लोहरदगा गुमला मार्ग में लोहरदगा से 14 किलोमीटर दूर गम्हरिया नामक एक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम में हापा मुनि नामक गांव में महामाया का मंदिर स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप कि एक रोड है, मार्ग है, जिसको रांची लोहरदगा गुमला मार्ग कहा जाता है। वहाँ से 14 किलोमीटर की दूर पे गम्हरिया नामक एक स्थान है। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पश्चिम में हापा मुनि नामक गांव है। तो ये हापा मुनि नामक जो गांव है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जगह तो इम्पॉर्टेंट है ही कि ये कहाँ पे है, उसके अलावा ये आपको हापा मुनि जो गांव है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो नागवंशी राजा गजघंट ने 1908 ईस्वी में कराया था। याद रखेंगे आप, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। 1908 में गजघंट ने करवाया था। वहीं अभिलेख पर वर्णित अंकों के अनुसार 1458 ईस्वी में नागवंशी राजा महाराज शिवदास कर्ण ने महामाया मंदिर में शेष सैया पर विराजमान विष्णु की मूर्ति की भी स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट बातें हैं, कई जगह आपको ये नहीं भी लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन ये फैक्ट है कि 1458 ईस्वी में नागवंशी राजा महाराज शिवदास कर्ण ने, इनका नाम भी याद रखेंगे आप, कि महामाया मंदिर में शेष नाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति की भी स्थापना करवाई थी। और इस मंदिर में काली की मूर्ति स्थापित है, यह आप याद रखेंगे। इस मंदिर में माँ काली की मूर्ति स्थापित है और इस क्षेत्र में सुख शांति के लिए काली माता की स्थापना, काली मंदिर की स्थापना एक तांत्रिक ने करवाई थी। यह एक तांत्रिक पीठ है और यह मंदिर का जो प्रथम पुरोहित थे वो थे द्विज हरिनाथ, याद रखेंगे नाम इनका। आगे है माँ योगिनी मंदिर गोड्डा। ये कहाँ पर है? गोड्डा में है। तो यह मंदिर 12 कोपा पहाड़ी पर अवस्थित है। 12 कोपा पहाड़ी, और मान्यता के अनुसार क्या है कि माँ का यानी कि माँ सती का दाहिना जांघ यहाँ पे गिरा था। तो ये भी एक फैक्चुअल चीज है जो कि आपको याद रखना है कि माँ योगिनी मंदिर में जो माना जाता है कि सती माता का दाहिना जांघ यहाँ पे गिरा था।
यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का शैल अंश है। शैल यानी कि पत्थर होता है, तो वही, तो शैल अंश जो है जांघ की आकृति में है। भक्तजन यहाँ लाल वस्त्र चढ़ाते हैं। और इस मंदिर में जो समस्त खर्च है बनाने में, वो वाहन किया था श्रीमती चारुशीला देवी ने। याद रखेंगे आप, चारुशीला देवी ने। आगे है तपोवन। तपोवन, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि ये तपोवन में किस भगवान का मंदिर है। तो तपोवन देवघर में, और यह जो है शिव भगवान का एक मंदिर है। यहाँ गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं, अपना मेडिटेट करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि कभी माता सीता ने भी यहाँ तपस्या की थी। ठीक है, आगे है उग्र तारा मंदिर। उग्र तारा मंदिर ये नगर नामक एक जगह है, वहां पर है। तो यह मंदिर जो है लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर नगर गांव में मंदारगिरी पहाड़ी में अवस्थित है। याद रखेंगे आप कि यह मंदिर जो है लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर एक नगर गांव है, वहां पे मंदारगिरी पहाड़ी। अब देखिए, ये नगर गांव और मंदारगिरी पहाड़ी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ये स्थित है। इस मंदिर की भी प्रसिद्धि एक सिद्ध तांत्रिक पीठ के रूप में दूर दूर तक फैला हुआ है। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर पहाड़ी पर एक मजार भी है, और यह मजार मदार शाह के मजार के नाम से विख्यात है। यह भी ध्यान देंगे आप। काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी का एक ही स्थान पर स्थापित होना, ये इस मंदिर की मुख्य विशेषता है। तो यह भी आप याद रखेंगे कि इस मंदिर में काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी का एक ही स्थान पर स्थापित हैं। और पलामू गैजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। याद रखेंगे आप, पलामू गैजेटियर में इस चीज की चर्चा है। आगे है श्री बंसीधर मंदिर गढ़वा। यह मंदिर जो है नगर उटारी के राजा गढ़ के पीछे स्थित है। नगर उटारी के राजा के गढ़ यानी कि किले के पीछे स्थित है। और इस मंदिर की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, और यहां राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। आगे है बैद्यनाथ मंदिर देवघर, जो कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध अगर कोई मंदिर है, देश विदेश से अगर कोई लोग यहाँ पे आते हैं तो यही जगह है। इस मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे पूरनमल। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम में स्थापित किया गया है। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि शिव का कौन सा लिंग यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा लिंग देवघर में स्थित है, बैद्यनाथ धाम में स्थित है, तो ये मनोकामना लिंग है। साथ ही साथ इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। अगर आप कभी गए होंगे वहाँ पर तो आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर हैं। तो अगर आपने कभी काउंट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, कुल 22 मंदिर हैं, जिसमें बैद्यनाथ, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, तारा, काली, गणेश, सूर्य, सरस्वती, रामचंद्र, देवी अन्नपूर्णा, आनंद भैरव, नीलकंठ, शनि, गंगा, नर्वदेश्वर, राम लक्ष्मण सीता, जगत जननी, काल भैरव, ब्रह्म, संध्या, गौरी, हनुमान, मनसा शंकर और बगुला माता काली मंदिर की भी यहाँ पे स्थापना है। आगे है युगल मंदिर, ये भी देवघर में ही है, और इसको नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसको नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। आगे है बेनी सागर का शिव मंदिर। बेनी सागर का शिव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 602 से 625 के बीच बताया जाता है, और संभवतः गौड़ शासक शशांक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहां से 6ठी शताब्दी की 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिनमें हनुमान, गणेश और दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। शिवलिंग के साथ शिलालेख भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो यह भी रखेंगे, बेनी सागर का शिव मंदिर। ठीक है, शशांक के द्वारा यह बनाया गया था, जो कि गौड़ वंश का शासक था। आगे है जगन्नाथपुर मंदिर रांची।
तो इस मंदिर की स्थापना जो है 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह के द्वारा की गई थी। नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर यहां भी 100 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण कराया गया है। रथ यात्रा के समय यहां विशाल मेला भी लगता है, याद रखेंगे आप। आगे है कौलेश्वरी मंदिर चतरा। कौलेश्वरी मंदिर चतरा, मां कौलेश्वरी देवी का मंदिर जो है ये 1575 फुट ऊंचाई वाले कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है। याद रखेंगे आप, कौलेश्वरी मंदिर जो है ये कोल्हुआ पहाड़ पे स्थित है। और कोल्हुआ पहाड़ जो है वो 3 धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैनों का संगम स्थल बताया जाता है। यहां जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ की, यहाँ पे आदि सिर्फ छूट गया, यहाँ पे आदिनाथ होगा, आदिनाथ की प्रतिमाएं भी स्थापित है। यानी कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और एक आदिनाथ होगा यहाँ पे। इन तीनों की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थित हैं। जैन विद्वान कोल्हुआ पहाड़ को 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की तपोभूमि तथा महापुराण के रचनाकार जिनसेन का साधना स्थल भी मानते हैं। इस पर्वत के शिखर पर गौतम बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में उत्कीर्ण कुछ प्रतिमाएं भी स्थित हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है टांगीनाथ मंदिर गुमला। यह मंदिर मझगांव की पहाड़ी पर स्थित है, याद रखेंगे आप। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये टॉपिक आपको, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। और वहीं आपको अगर ये बुरा लग रहा है तो आप डिसलाइक भी आसानी से कर सकते हैं। लाइक के बगल में ही डिसलाइक का बटन रहता है। अगर आप थम्स अप वाला बटन दबाएंगे तो वो लाइक होगा, और अगर थम्स डाउन वाला बटन दबाएंगे तो डिसलाइक होगा। तो अपना रिव्यू जरूर दें, लाइक या डिसलाइक करके जाएं। टांगीनाथ पहाड़ पर शिवलिंग के अलावे दुर्गा, भगवती, लक्ष्मी, गणेश, अर्धनारेश्वर, विष्णु, सूर्यदेव और हनुमान आदि की मूर्तियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। और यह मूर्तियां जो हैं ये प्राचीन शिल्पकला के सुंदर नमूने हैं। मुख्य मंदिर का नाम टांगीनाथ अथवा शिव मंदिर भी है, दोनों ही है, टांगीनाथ मंदिर या शिव मंदिर। और मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग भी हैं। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग है, इसके अलावा अन्य 8 शिवलिंग भी हैं। आगे है देवरी मंदिर रांची। यह मंदिर तमाड़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर देवरी गांव में स्थित है। और ये मंदिर ऐसा है, फेमस इसीलिए हुआ था क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पे पूजा करने जाते थे। और जब 2007 का T20 विश्व कप इन्होंने जीता था तो यहीं पे उन्होंने अपने बाल भी चढ़ाए थे, मन्नत मांगी थी उन्होंने। और उसके बाद 2011 का विश्व कप में भी यहाँ पे मन्नत उन्होंने मांगी थी और यहाँ पे उन्होंने पूरे बाल उतरवाए थे अपने। तो ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है। देवी की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति, अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश की भी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। परंपरा के अनुसार इस मंदिर में सप्ताह में 6 दिन पाहन, अब देखिए पाहन किस धर्म का पुजारी होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको जनजाति के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है। तो पाहन जो है वो किस जनजाति का पुजारी होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर एक से ज़्यादा जनजाति का होता है तो सभी के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और एक दिन जो है यहाँ पे ब्राह्मण पूजा करते हैं, ब्राह्मण पुजारी। 6 दिन पाहन पुजारी, एक दिन ब्राह्मण पुजारी। आगे है हल्दी घाटी मंदिर गुमला। यह मंदिर गुमला जिले के कोराम्बे ग्राम में स्थित है। और यहाँ का पहला शासक कोल तेली राजा था, बाद में यहाँ रक्सेल आए। ठीक है, ये हल्दी घाटी मंदिर का बात हो रहा है। यह स्थान नागवंशी राजा तथा रक्सेल के लिए हल्दी घाटी स्वरूप है। यानी कि जैसे हल्दी घाटी में आप अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, तो ये जो है नागवंशी राजा तथा रक्सेल के लिए हल्दी घाटी स्वरूप माना जाता है। कोराम्बे में वासुदेव राय का मंदिर स्थित है। और वासुदेव राय की काले पत्थरों से निर्मित आकर्षक मूर्ति प्राचीन परंपरा का प्रतीक है, याद रखेंगे। आगे है भद्रकाली मंदिर चतरा। यह मंदिर चतरा जिले के टपोरी प्रखंड में भादुली ग्राम में स्थित है। यह एक ही शिलाखंड से तराशी गई मूर्ति है जो 4.5 फीट ऊंची, 2.5 फीट चौड़ी और 30 मन भारी है।
संभवतया मंदिर पाल काल में 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच स्थापित की गई थी। यहाँ एक सहस्त्रलिंगी शिवलिंग भी है जिसमें 1008 छोटी छोटी शिवलिंग को उकेड़े गए हैं, खोले गए हैं। और यह मंदिर में ही कोटेश्वर नाथ स्तूप है जिसमें चारों ओर भगवान बुद्ध की मूर्तियां अंकित हैं। इसके ऊपर 4 इंच लंबा, चौड़ा और गहरा एक गड्ढा है जिसमें हमेशा 3 इंच पानी बना रहता है। अगला है बासुकीनाथ धाम दुमका। अब देखिए, जो लोग देवघर में बैद्यनाथ मंदिर जाते हैं वो यहाँ भी जाते हैं। देखते हैं कि बासुकीनाथ धाम, यहाँ पे जरा लिखने में मिस्टेक हो गया है। बासुकीनाथ धाम मंदिर जो है दुमका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बैद्यनाथ धाम आने वाला प्रत्येक तीर्थयात्री यहाँ आए बगैर अपनी यात्रा को पूरा नहीं मानता। ये ब्राउज़र नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बैद्यनाथ धाम आने वाला प्रत्येक तीर्थयात्री अगर यहाँ पे नहीं आएगा वो, तो उसकी यात्रा यहाँ पे पूरी नहीं मानी जाएगी, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जाते ही जाते हैं। बासुकीनाथ की कथा जो है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मदराचल पर्वत को मथानी और बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। बासुकीनाथ क्या है? तो बासुकीनाथ एक सर्प है, ठीक है। तो जो मदराचल पर्वत है, मदराचल पर्वत क्या हुआ था, जो समुद्र मंथन हुआ था तो कछुए के पीठ पे मदराचल पर्वत था और मदराचल पर्वत में लपेटा गया था बासुकीनाथ नामक सर्प, सांप। तो उसी से दोनों तरफ से उसको खींचा जा रहा था, तो वही बासुकीनाथ जो है वहीं से आए हैं। बासुकीनाथ मंदिर को 150 साल पुराना बताया जाता है, जिसका निर्माण बासाकी तांती ने कराया था जो कि हरिजन जाति के थे। और इसमें भी इसकी कहानी ऐसी आती है कि इसके निर्माण का इनको सपना आया था और जो इन्होंने शुरू किया था इसको बनाने में, और क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग आते थे वो तोड़ देते थे और इसको फिर दूसरे एक किसी ने वहाँ के थे जो धनी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अब मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो जब उन्होंने आधा किया था तो उनके सपने में फिर आए थे भगवान और उन्होंने कहा था कि अगर तुमने इसको पूरा करा तो फिर तुम्हारा पूरा जो खानदान है वही नष्ट हो जाएगा, तो जो मैंने जिसको कहा है ये काम करने उसी को करने दो। तो फिर बांसकी तांती ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो ये इसकी पीछे की कहानी है। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे विशाल मेला भी लगता है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य मंदिर बुंडू। रांची टाटा मार्ग पर बुंडू के निकट इस मंदिर की स्थापना की गई है। यह मंदिर सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है। इसका निर्माण संस्कृति विहार रांची नामक एक संस्था ने किया था। याद रखेंगे आप, ये जो सूर्य मंदिर बुंडू है इसका निर्माण किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मंदिर की खूबसूरती के संबंध में स्थानीय साहित्यकारों ने इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा है। पत्थर पर लिखी कविता, ठीक है। तो ये तो हो गए। अब कुछ अन्य मंदिरों के इसमें मैंने जो ऊपर चर्चा किए हैं वो भी हैं, इसके सिर्फ जगह के साथ इसको मैंने यहाँ पे बताया है। तो भुवनेश्वरी मंदिर है, ये कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। वहीं बैद्यनाथ मंदिर देवघर में आपने देखा ही है। छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में देखा, रजरप्पा रामगढ़ में है। भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में पड़ता है ये। यहीं जैन मंदिर है एक, तो जैन मंदिर गिरिडीह में है। देवड़ी मंदिर हमने ऊपर इसका जिक्र किया है, ये रांची में है। वहीं पहाड़ी मंदिर भी रांची में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। और एक समय था जो पहाड़ी मंदिर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराने के मामले में नंबर 1 था। जगन्नाथ मंदिर भी रांची में है, इसका जिक्र करा है हमने। नरसिंह धाम हजारीबाग में है। फिर है कौलेश्वरी देवी मंदिर, ये चतरा में है, इसके बारे में भी हमने जिक्र करा है। नेक्स्ट है पारसनाथ मंदिर, ये गिरिडीह में है। झारखंड धाम मंदिर, ये भी आपको गिरिडीह में मिल जाएगा। फिर मदन मोहन मंदिर, ये बोड़ैया रांची में है, बोड़ैया रांची में है। आगे है नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर या युगल मंदिर, दोनों ही आप कुछ भी कह लें, ये देवघर में है। राम लक्ष्मण मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर भी देवघर में ही है। आगे है काली दुर्गा मंदिर, काली दुर्गा मंदिर ये भी आपको देवघर में मिल जाएगा। बासुकीनाथ मंदिर, बासुकीनाथ धाम दुमका में पड़ता है। फिर एक आता है सती मंदिर, सती मंदिर है रांची में।
वहीं काली देवी मंदिर ये आपको मैथन धनबाद में मिल जाएगा। और पार्श्वनाथ मंदिर ये चतरा में मिलेगा आपको। पार्श्वनाथ मंदिर, इसको पारसनाथ मंदिर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये पार्श्वनाथ है। प्राचीन जैन मंदिर मधुबन गिरिडीह में पड़ेगा। वहीं टांगीनाथ मंदिर मझगांव गुमला में है। आजन धाम ये गुमला में मिलेगा और महामाया मंदिर भी आपको गुमला में मिल जाएगा। वहीं सूर्य मंदिर बुंडू में है, चर्चा करी है हमने। बेनी सागर का शिव मंदिर ये पश्चिमी सिंहभूम में आपको मिलेगा। ये सब नाम याद रखेंगे आप। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे गुमला में है। श्री वंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में है। सोमेश्वर नाथ मंदिर ये सोरैया हाट दुमका में, और पांडेश्वर नाथ मंदिर ये भी सोरैया हाट दुमका में है। वहीं हल्दी घाटी मंदिर ये गुमला में है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो भी मंदिर हैं वो समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मंदिर से रिलेटेड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर करें। और इसके बाद मैं किलों पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि भारत में झारखंड में कौन कौन से प्रसिद्ध किले हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उन सब पे भी वीडियो आपको मैं जल्द ही उपलब्ध करवाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।